अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। सबसे पहले तो मैं आज आपको वेलकम करता हूँ शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल पे। शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल पे आपको खुशामदीद करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। आइए आगे बढ़ते हैं। आज के दिन हम बात करेंगे किस चीज़ के बारे में। आज के दिन हम बात करेंगे क्लास 10 केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 2 के बारे में। चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स में हमने जो फर्स्ट लेक्चर था वो बेसिकली हमारा लेक्चर नंबर 13 था, या जिसको हम ये भी कह सकते हैं कि चैप्टर नंबर 2 की जो वीडियो नंबर 1 है उसमें हमने लेक्चर नंबर 13 था वो बेसिकली हमारे क्लास 10th के हिसाब से वो लेक्चर 13 था। वैसे चैप्टर 2 की वो वीडियो 1 थी। उसमें हमने एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के इंट्रोडक्शन के बारे में बात की थी बहुत डिटेल में। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले जाकर वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे किस चीज़ के बारे में। आज के दिन हम चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के सेकेंड लेक्चर नंबर 2, जो कि 10th क्लास के हिसाब से हमारा लेक्चर नंबर 14 है, उसके बारे में बात करेंगे। ये चैप्टर नंबर 2 की वीडियो नंबर 2 है। इस वीडियो के अंदर हम आर्हीनियस थ्योरी के बारे में बातचीत करेंगे। तो स्टूडेंट चलिए शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 14 को। लेक्चर नंबर 14 है आर्हीनियस थ्योरी। आर्हीनियस थ्योरी के बारे में जो सवाल आता है हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के अंदर सेक्शन बी के अंदर जो सवाल आता है वो कुछ इस तरह से आता है कि स्टेट एंड एक्सप्लेन। हमें स्टेट करना है और एक्सप्लेन करना है क्या चीज़, आर्हीनियस थ्योरी ऑफ एसिड्स। आर्हीनियस थ्योरी ऑफ एसिड्स को और बेसिस को एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। स्टूडेंट्स अगर आपने हमारी फर्स्ट वीडियो देखी है तो फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एसिड्स वो हैं जो कि H प्लस आइन प्रोड्यूस करते हैं, बेसिस वो हैं जो कि OH माइनस आइन प्रोड्यूस करते हैं। ये जो बेसिकली थ्योरी है ये थ्योरी पेश करने वाले शख्स का नाम था आर्हीनियस। आर्हीनियस थ्योरी ही थी एसिड्स की और बेसिस की। इनके इंट्रोडक्शन के अंदर मैं आपको फिलहाल ये समझाता हूँ कि सवांते आर्हीनियस सवांते आर्हीनियस बेसिकली एक साइंटिस्ट का नाम है। इन्होंने थ्योरी ऑफ आयनाइजेशन भी पेश किया। तो सवांते आर्हीनियस एक स्वीडिश केमिस्ट थे। 1887 के अंदर समानते आर्हीनियस ने सबसे पहली बार केमिकल नेचर एसिड्स की बताई और इस तरह से बेसिस की केमिकल नेचर बताई अपनी थ्योरी ऑफ आयोनाइजेशन के अंदर। उनके अकॉर्डिंग, आर्हीनियस के अकॉर्डिंग, एक एसिड ऐसा सब्सटेंस होता है, एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि प्रोवाइड करता है H प्लस आइन जब उसको पानी के अंदर डिसॉल्व किया जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एसिड्स की बात करें ना, तो एसिड्स की एग्जांपल होती है जैसे कि HCl है ना। HCl को जब तोड़ेंगे तो टूटेगा किस चीज़ में, H प्लस आइन में टूटेगा, और साथ में टूटेगा Cl माइनस आइन के अंदर। सही है, तो ये हमारे पास एसिड है क्योंकि ये H प्लस आइन प्रोड्यूस कर रहा है। HNO3 की बात करेंगे तो HNO3 भी टूटेगा। HNO3 टूटेगा किस चीज़ में, H प्लस आइन में टूटेगा और साथ में NO3 माइनस आइन में टूटेगा। अगर हम H2SO4 की बात करेंगे तो H2SO4 भी आगे जाके टूटेगा किस चीज़ में, 2H प्लस आइन में टूटेगा और साथ में SO4 माइनस 2 आइन के अंदर टूटेगा। तो अगर आप गौर करेंगे इन सब के अंदर एक चीज़ कॉमन है कि ये सारे के सारे H प्लस आइन प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये H प्लस आइन प्रोड्यूस करेंगे सारे सब्सटेंसेस। जब पानी में डिसॉल्व किए जाएंगे तो ये सब H प्लस आइन प्रोड्यूस करेंगे। तो ये सारे सब्सटेंसेस क्या हो जाएंगे, ये सारे सब्सटेंसेस एसिड्स बन जाएंगे। ठीक है, आप समझ रहे हैं मेरी बात। तो यहाँ पे मैंने ये लाइन्स तो हटा दी लेकिन आप ये इक्वेशन से समझ जाएगा कि सब एसिड्स हैं। ठीक है, ये भी एसिड है, ये भी एसिड है और ये भी एसिड है। ठीक है, क्योंकि H प्लस आइन प्रोड्यूस कर रहा है। अब इसके बाद ये बेस की डेफिनेशन थी, मैं बेस की हेडिंग लिखना भूल गया, माजरत था कि टाइपिंग मिस्टेक हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे बेस की डेफिनेशन क्या है, बेस की डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस। समानते आर्हीनियस साइंटिस्ट थे, उनके अकॉर्डिंग बेस वो सब्सटेंस है जो कि प्रोवाइड करता है OH माइनस आइन जब उसको पानी में डिसॉल्व किया जाए। जैसे कि NaOH है, NaOH को पानी में डिसॉल्व करोगे तो Na प्लस आइन बनेगा और OH माइनस आइन प्रोड्यूस होगा। इसी तरह से अगर हम बात करें किस चीज़ की, अगर हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की बात करें, KOH है, KOH आगे जाके टूटेगा K प्लस आइन के अंदर और साथ में टूटेगा OH माइनस आइन के अंदर। ठीक है, इस तरह से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करेंगे तो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है आगे जाके टूटेगा किस चीज़ में, कैल्शियम के कैटायन में और टूटेगा और साथ में टूटेगा OH माइनस आइन के अंदर, 2OH माइनस आइन के अंदर टूटेगा। अब ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन है, सारे आयनाइजेशन रिएक्शन जो होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं। अगर आप देखें ये सारे के सारी जगह पे OH माइनस आइन प्रोड्यूस हो रहा है, इसका मतलब ये सब्सटेंसेस OH माइनस आइन प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसका मतलब ये सारे सब्सटेंसेस जो है वो बेस की एग्जांपल है। NaOH भी बेस है,
पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी बेस है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बेस है, ये सब बेसिस हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। आर्हेनियस थ्योरी बहुत अच्छी थ्योरी थी। आर्हेनियस थ्योरी जो है वो उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो आर्हेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड्स जो हैं वो सब्सटेंसेस हैं जो कि H प्लस आयन डोनेट करें, बेसिस जो हैं वो सब्सटेंसेस हैं जो कि OH माइनस आयन प्रोड्यूस करें एक्वस सॉल्यूशन के अंदर यानी कि वाटर के अंदर। आर्हेनियस थ्योरी बहुत अच्छी थ्योरी थी, लेकिन इस थ्योरी की कुछ लिमिटेशंस थी, यानी कि इस थ्योरी के अंदर भी कुछ खामियां थी। इस थ्योरी के अंदर पूरी बात नहीं हो रही थी। सबसे पहला इसके अंदर लिमिटेशन क्या थी? सबसे पहली लिमिटेशन ये थी कि आर्हेनियस थ्योरी, सबसे पहली लिमिटेशन थी ये कि आर्हेनियस थ्योरी जो है वो एसिड्स की या बेसिस की सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड थी कि उनका उनके बारे में पता चलेगा जब एसिड्स को पानी के अंदर डिसॉल्व किया जाएगा, यानी सिर्फ एक्वा सोल्यूशन में ही अप्लाई की जा सकती थी, वाटर वाले सोल्यूशन के अंदर ही अप्लाई की जा सकती है, जब तक एसिड या बेसिस को पानी के अंदर डिसॉल्व ना कर लो नहीं पता लगेगा। तो इसीलिए ये पहला इसका ड्रॉबैक था। दूसरी चीज ये है कि एसिड्स, ये जो एसिड आर्हेनियस थ्योरी है, आर्हेनियस थ्योरी ये अमोनिया की बेसिसिटी को एक्सप्लेन नहीं कर रही थी। हालांकि अमोनिया के अंदर OH ग्रुप नहीं होता, लेकिन ये अमोनिया की बेसिसिटी को एक्सप्लेन नहीं कर रही थी। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस है, इसी तरह से नाइट्रिक ऑक्साइड है। तो ये सारे सारे जो ऑक्साइड्स हैं, ये सारे के सारे ऑक्साइड्स एसिडिक इन नेचर हैं। ये सारे ऑक्साइड्स हैं वो एसिडिक नेचर के हैं, लेकिन सवांते आर्हीनियस इनके बारे में कुछ भी नहीं बोल रहे थे। यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि आर्हीनियस थ्योरी was not explaining कार्बन डाइऑक्साइड गैस एसिडिक बिहेवियर या सल्फर डाइऑक्साइड गैस का एसिडिक बिहेवियर या इन सारे ऑक्साइड्स का एसिडिक बिहेवियर वो एक्सप्लेन नहीं कर रही थी, अमोनिया का बेसिक बिहेवियर एक्सप्लेन नहीं कर रही थी। तो कुछ लिमिटेशंस के साथ ये चल रही थी। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पर किस चीज़ के बारे में, जो हमारा फेवरेट टॉपिक है वो है सेक्शन ए के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स। ये सेक्शन ए के अंदर हमसे एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, सेक्शन ए के अंदर। तो आइए जरा हम बात करते हैं सेक्शन ए के अंदर जो हमसे एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं उन एमसीक्यूज के अंदर। पहला एमसीक्यू क्या है? फर्स्ट एमसीक्यू है, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस थ्योरी, आर्हेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग अ बेस गिव्स हाइड्रोक्साइड आयन इन वाटर while an acid gives H प्लस आयन। एक एसिड जो है वो H प्लस आयन प्रोड्यूस करता है, यानी कि हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, एसिड वो है जो कि H प्लस आयन प्रोड्यूस करे, मेटालिक आयन नहीं, नॉन मेटालिक आयन नहीं, अमोनियम आयन नहीं। आइए अब बात करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की। फॉलोइंग इज एन आर्हीनियस एसिड, इसमें से कौन सा है जो कि आर्हीनियस एसिड है? आर्हीनियस एसिड इसमें से कौन सा है? HCl भी आर्हीनियस एसिड है, क्योंकि जब HCl टूटेगा तो ये आगे जाके टूटेगा H प्लस में और Cl माइनस में। HNO3 भी आर्हीनियस एसिड है, क्योंकि जब ये टूटेगा तो ये टूटेगा किस चीज में? H प्लस में, और साथ में टूटेगा NO3 माइनस आइन में। इस तरह H2CO3 भी जब टूटेगा तो ये आगे जाके टूटेगा 2H प्लस आइन में, और साथ में CO3 माइनस 2 के आइन के अंदर ये टूटेगा। सही ना? तो ये सारे के सारे एसिड्स हैं, आर्हीनियस एसिड्स हैं, क्योंकि ये सब के सब H प्लस आइन प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। जो नेक्स्ट एमसीक्यू है, यानी कि ये वाला एमसीक्यू, ये हमारा लास्ट एमसीक्यू है इस वीडियो का, इस लेक्चर का लास्ट एमसीक्यू है। एमसीक्यू नंबर 3 के अंदर कहा जा रहा है फॉलोइंग इज नॉट अ लुईस बेस, इसमें से कौन सा लुईस बेस नहीं है? देखिए अभी हमने बात नहीं की है लुईस बेस के बारे में, अभी हमने लुईस बेस के बारे में बात नहीं की है, लुईस थ्योरी के बारे में बात नहीं की है, तो इसीलिए मैं आपको इसके बारे में ज़्यादा बेहतर तरीके से अभी नहीं समझा पाऊंगा, आपका कॉन्सेप्ट नहीं बना हुआ। लेकिन फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हमने इसी के बारे में बात करनी है। देखिए BF3 जो है ना, BF3 बेसिकली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर जो होते हैं ना उनको कहा जाता है बेस। तो BF3 जो होगा वो हो जाएगा, सॉरी उसको कहा जाता है एसिड, ये हो जाएगा लुईस एसिड। ठीक है, जबकि अगर मैं बात करूं अमोनिया की, अमोनिया के पास एक लोन पेयर होता है, वाटर के पास जो होते हैं वो 2 लोन पेयर होते हैं, इसी तरह से Cl माइनस के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक मतलब जो ना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। तो हम इनके पास कहेंगे कि इनके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स है। ये NH3 H2O Cl माइनस, इनके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स है। तो एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर बन जाएंगे, ये बन जाएंगे इलेक्ट्रॉन पेयर
डोनर। तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होने की वजह से हम इसको कहेंगे कि ये है लुईस बेस। ठीक है, ये है लुईस बेस। अभी इस टॉपिक के बारे में पढ़ा नहीं है, नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल ये बन जाएंगे लुईस बेस। हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा लुईस बेस नहीं है, तो BF3 इज नॉट अ लुईस बेस। तो BF3 क्या है, BF3 जो है वो लुईस एसिड है, और इसीलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा BF3। सही ना, ये हमारा आंसर है। आई होप यू गेट द आंसर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया है, शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल आपको पसंद आता है, हमारे लेक्चर्स पसंद आते हैं, तो हमारे लेक्चर्स की वजह से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे लेक्चर नंबर 3 के साथ में, जिसमें हम ब्रॉन्स्टेड लॉरे थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेसिस के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना अल्लाह हाफिज़।